दत्तात्रेयाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः। उपहास से हानि होती है, लेकिन कुछ लोगों में उपहास करने की आदत ही होती है। उन्हें दूसरे किसी भी आदमी का उपहास करने की बहुत ही आदत होती है। उपहास करने में उन्हें आनंद आता है, पर उपहास करना यह बुरी बात है, यह बुरी आदत है। उपहासम नैव कुर्यु, उपहास नहीं करना चाहिए। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी उम्र 80 साल थी। वह चल रहा था रास्ते से, उसका एक पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। उसी रास्ते से दूसरा एक आदमी जा रहा था। वह आदमी युवा था, 20 साल का था। वह उस बूढ़े को देखकर हंसने लग गया, उसका उपहास करने लग गया, हंसी मजाक उड़ाता रहा। वह 20 साल का युवक थोड़ी लिया हुआ था, मदिरा पान करता था, इसलिए वह उसका बहुत ही हंसी मजाक करने लग गया। उसने न तो उसको उठाया, उस बूढ़े आदमी को न कुछ किया, न कुछ आधार उसको दिया, लेकिन केवल हंसी मजाक करते रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बूढ़ा आदमी एक पैर से फिसल गया। जो लोग मदिरा पान करते, चाहे उनकी अवस्था युवा हो या जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उनके दोनों पैर लड़खड़ाते रहते हैं। वे तो पहले ही फिसले हुए हैं। उस बूढ़े का तो एक पैर सिर्फ ये हो गया था, फिसल गया था, इसलिए वह नीचे गिर गया था कुछ समय के लिए, फिर वो उठ गया। पर जो युवा लोग अभी बहुत मात्रा में ड्रग्स लेने की लत लगे हुए हैं, मदिरा पान की लत जिनको लगी हुई है, वो तो दोनों पैरों से चलते वक्त लड़खड़ाते रहे हैं, लड़खड़ाते रहते हैं। वो तो नीचे ही गिर गए हैं, नैतिक दृष्टि से नीचे ही गिरे हुए हैं। वो जल्दी से उड़ भी नहीं सकते, जल्दी से उड़ भी नहीं सकते, ऐसी उनकी अवस्था है। दूसरों का उपहास करने की जरूरत नहीं होती है। अपने अंदर झांकते रहना चाहिए। वह बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा था, एक पैर उसका फिसल गया, गिर गया, लेकिन युवा होकर कितने लोग फिसल रहे हैं, दोनों पैरों से लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। यह बहुत चिंता की बात है। उपवास करने की जरूरत ही क्या है? जो आदमी बूढ़ा हुआ है, उसकी आयु मान लीजिए खत्म हो रही है, कुछ साल उसके जीवन के बचे होंगे, वे साल भी चले जाएंगे। पर जिनको अभी बहुत जिंदगी जीना है, उन्हें तो अच्छी रीति से चलते रहना चाहिए। लड़खड़ाना अच्छा नहीं होता उनके लिए, पैर फिसल जाना अच्छा नहीं होता। नैतिकता की दृष्टि से पैर फिसलना अच्छा नहीं माना जाता। पर आज की ऐसी अभागी अवस्था है कि बहुत सारे युवा बुरे से बुरे द्रव्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ड्रग्स की आदत लग गई है, उन्हें मदिरा पान की आदत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों का उपहास करना तो आसान है, लेकिन अपने अंदर झांकते रहना, अपनी कमियों को पहचानना, यह भी बहुत बड़ी बात होती है। उपहास करना तो आसान है, कोई भी आदमी किसी का उपहास कर देगा, लेकिन अपने अंदर की कमियों को देखकर उसमें कुछ सुधार लाना, यह बहुत बड़ी बात होती है। यह बहुत ही बड़ी बात होती है। उपहास तो कोई भी आदमी कर सकता है, वह आसान चीज है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ न कुछ दोष किसी में भी पाए जा सकते हैं। इसलिए उपहास करना
बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। उपवास तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन हम अच्छी रीति से चल रहे हैं कि नहीं, हमारे पैर लड़खड़ा रहे हैं कि अच्छी रीति से चल रहे हैं, यह भी देख लेना चाहिए। नैतिकता के आधार पर हमारे पैर अपने रास्ते से अच्छी तरह से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे पांव किसी रास्ते से अच्छी रीति से चल रहे हैं कि नहीं, यह सोच लेना चाहिए। उपहास नहीं करते रहना चाहिए। खुद का अंदरूनी क्षण करते रहना चाहिए, जिसे बोला जाता अंतर्वीक्षण। अंतर्वीक्षण करते रहना चाहिए। उपहास से कुछ फायदा नहीं होने वाला। मान लीजिए एक पेड़ है और उसके ऊपर हरे हरे है पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं। यदि हरे पत्ते उसी पेड़ के सूखे पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं, उन सूखे पत्तों का यदि उपहास करते हैं तो उन हरों पत्तों को क्या फायदा मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। हरे पत्ते आज है, वो भी कल सूखने वाले हैं। हरे पत्तों ने, पेड़ के ऊपर के हरे पत्तों ने पेड़ के नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों का उपहास करने की जरूरत नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। वे हरे पत्ते भी एक दिन सूखने वाले, नीचे गिरने वाले हैं। उपहास करने की जरूरत क्या है? घास होती है, हरी घास होती है। यदि हरी घास सूखी घास का उपहास करती है तो वह अनुचित है। हरी घास भी एक दिन सूखने वाली है। पेड़ के हरे जो होते हैं पत्ते, उन्होंने सूखे पत्तों का उपहास नहीं करना चाहिए। हरे पत्तों ने यदि सूखे पत्तों का उपहास किया तो हरे पत्तों को क्या फायदा? यदि हरी घास ने सूखी घास का उपहास किया तो हरी घास को क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं होता, कुछ भी फायदा नहीं होता। उपहास से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इस दुनिया में उपहास ही उपहास चलता रहता है। उपहास ही उपहास चलता रहता है। अपने पैर कहां लड़खड़ा रहे हैं यह देख लेना, यह बहुत ही जरूरी है। किसी बूढ़े आदमी का एक पैर फिसल गया एवं वह थोड़ी देर के लिए गिर गया तो वह बहुत अजीब बात नहीं है। अपने अपने पैरों को संभालना, नैतिकता की दृष्टि से संभालना। हम अपनी जीवन यात्रा उचित रास्ते से कर रहे हैं कि नहीं, यह देखते रहना, अंतर्वीक्षण करते रहना, यह बहुत ही जरूरी है। उपहास करने की तनिक भी आवश्यकता इस विश्व में नहीं है। उपहासम नैव कुर्यु दत्त दत्त दत्त।